मुझे रोना आता है अपनी बेबसी पे कि मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं आप लोगों के लिए ईद पे कपड़े नहीं ले सकती, आप लोगों के लिए मैं जूते नहीं खरीद सकती। बंदा सारा दिन में 200-300 लेके आए, वो कहाँ कहाँ पूरा करे। आटा लाऊं, चीनी लाऊं, घी लाऊं, दूध लाऊं, क्या चीज़ लाऊं, नमक लाऊं, मिर्च लाऊं, कहाँ से लाऊं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग CBN न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एक बहादुर हमारी बेटी जो है बाइक राइडर, जो कि घर चलाने के लिए अपना, इनके 5 बच्चे मैं बताती चलूँ, और अपना घर चलाने के लिए ये बाइक राइडिंग करती हैं और बाइक राइडिंग से ये अपने घर को चलाती हैं और कमाई करती हैं। इनके हस्बैंड जो है क्या करते हैं, इनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये कैसे कमाती हैं और ये कैसे अपना घर चलाती हैं, हम इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रूबिया। अच्छा रूबिया, मुझे ये बताओ पहले तो कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, और आप उनको पढ़ाती हैं? जी। कैसे घर चलाती हैं आप, बाइक राइडिंग करके सिर्फ? जी, सिर्फ बाइक राइडिंग करके ही घर का खर्चा चलाती हूँ, लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि खर्चा नहीं चल रहा। सुबह को जाती हूँ तो शाम को जब वापस आती हूँ ना, तो बच्चे मेरे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारी माँ कुछ खर्चा लाएगी कि हम घर में कुछ पका सकें या खा सकें, या मैं बच्चों को 10-10 रुपये, इतनी महंगाई में 10-10 रुपये भी मैं अपने बच्चों को दे दूँ। पैसे तो देने की अलग बात है कि मैंने पॉकेट मनी दे सकूँ, मैं तो उन्हें आटा या चीनी या इस तरह की जो बेसिक हमारी जो है वो नहीं मैं दे सकती उनको। अच्छा, तो हस्बैंड आपके कहाँ हैं? क्योंकि घर का सरबराह जो होता है वो तो शौहर ही होता है, तो वो कहाँ हैं फिर? शौहर मेरे जो हैं वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। छोड़ के जा चुके हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो काम नहीं करते थे, मैंने उन्हें कहा है कि काम करो, तो वो छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए हैं, और उनको ये ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई कि वो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? उनकी औलाद थी तो छोड़ के जाने में भी तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई, वो दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं हमारा तमाशा देखने के लिए कि ये किस हाल में है। तो आप किराए के घर में रह रही हैं? जी, मैं किराए के घर में रह रही हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे बता रही थी कि बाइकिया पे राइड्स भी जो हैं कभी कभी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कम राइड्स मिलती हैं, तो ये कैसे पूरा होता है अगर कम राइड्स मिलती हैं? और मुझे ये भी बताएं, अपने नाजरीन को बताएं, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपको सबको पता है कि बाइकिया पे मर्द हजरात भी जो है वो राइड करते हैं, या सिर्फ ख़वातीन ही करती हैं? ज़्यादातर तो मर्द ही करते हैं। ख़वातीन आती हैं बाइकिया पे? जी। अच्छा, तो आप बताएं मुझे, ये आप कह रही थी कि बाइकिया पे जो है वो बहुत कम राइड्स आती हैं, तो कैसे फिर गुजारा होता है और कैसे कैसे राइड्स मिलती हैं आपको, कितनी कितनी देर बाद? अभी तो जो है कल भी काम बहुत ज़्यादा कम था, आज तो बिल्कुल है ही नहीं। सुबह से मैंने एक सिर्फ कैश की बुकिंग उठाई है 25,000 की, वो मेरे पास है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद अब तक कोई राइड नहीं आई है। 2 दिन हो गए, मुझे वैसे भी बुखार है, और काम जो है वो बहुत जो है बिल्कुल कम जा रहा है ही नहीं। तो घर का खर्चा चलाने की तो रह ही नहीं गई बात, घर का खर्चा कहाँ से चलाऊँ मैं। पेट्रोल प्राइसेस जब से आप हुई हैं उस वक्त से लेके अब तक कैसे फिर आप पूरा कर रही हैं? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इनके किराए जो हैं बाइकिया ने या उबर ने या क्रीम ने बढ़ाए हैं, तो फिर आप कैसे पूरा कर रही हैं? कोई आपकी कफालत करता है? हस्बैंड तो चलो नहीं करते, कोई और करता है? ये है कि मेरे भाई दे देते हैं, मेरे भतीजे दे देते हैं, मेरी सिस्टर्स दे देती हैं, हेल्प कर देती हैं, या अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है वो कर दे। अभी तक तो किसी ने की नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई कर दे तो। दूसरे नंबर पे अब तक तो मेरे ये हालात है कि मैं जितने तकरीबन अभी तक मैं 2-3 दिन में 4 दिन में मैं 3-4 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, और इंटरव्यूज़ के दौरान मुझे रोना आता है अपनी बेबसी पे कि मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं आप लोगों के लिए ईद पे कपड़े नहीं ले सकती, आप लोगों के लिए मैं जूते नहीं खरीद सकती, हमारे घर में पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, बाहर निकलने के लिए कोई जूता नहीं है, हम हमसायों से मांग के जूता पहन के जाते हैं। ये हालात हैं आजकल हमारी जो आवाम के। और आप मुझे ये बताएं कि अब आप आवाम होने के नाते क्या मैसेज देंगी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर था, 150 रुपये लीटर तक भी था, तो हमें 4 आने बच रहे थे, ठीक है। 500-600 रुपया जो है मैं वो कमा लेती थी। अब जब से ये 180-250 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं बच रहा। सब बंदा सारा दिन खून पसीना एक करके, भी ये मेरी जो शर्ट है ये पसीने से तार हो चुकी है, खून पसीना एक करके बंदा सारा दिन में 200-300 लेके आए, वो कहाँ कहाँ पूरा करे। आटा लाऊं, चीनी लाऊं, घी लाऊं, दूध लाऊं, क्या चीज़ लाऊं, नमक लाऊं, मिर्च लाऊं, कहाँ से लाऊं मैं। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं? कितने, मतलब सबसे छोटा बच्चा कितने साल का? छोटा बच्चा मेरा 9 साल का है। 9 साल का है। अच्छा, और मुझे ये बताएं, इस मास्क के पीछे क्या आपकी है, ये मास्क आप क्यों पहनती हैं? मास्क ये इसलिए पहनती हूँ मैं कि मुझे जो है कि कोई बंदा जो है वो छेड़ने की या कोई शरारतबाजी करने की कोशिश ना करे। अच्छा, खातून है आप, और हम लोगों के माशरे का ये अलमिया कि जब खातून को लोग देख लेते हैं तो वो कहते हैं बस ये जो है ये हमारे काबू आ गई है और ये शायद डर जाएगी। तो कभी आप डरी हैं या किसी ने तंग किया? अभी तक ना तो किसी ने तंग किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है।
कि अभी तक किसी ने तंग भी नहीं किया और ना ही कोई इस तरह की नौबत आई है। ये है कि लोग दुआएं देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि कुछ जो हैं कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका किराया 250 बना है तो उन्होंने 300 दे दिया, 500 दे दिया, तो इस तरह होता रहा है। अब जब काम ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप जो अपील करना चाहती हैं असल में मदद की, वो क्या है? मदद की यही अपील है कि मेरे बच्चों का और मेरा वजीफ़ा लगाया जाए। जो उन्होंने 2000 पेट्रोल का कहा है, वो 2000 पेट्रोल का तो मैं डलवा लूँगी, बच्चों का ख़र्चा कहाँ से पूरा करूँगी। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरा घर जो है मुझे रहने के लिए हुकूमत अपनी उनकी ज़मीन है जाती उमरा में, उसमें मुझे जो है वो 2-4 मरले ज़मीन घर बना के दें, ताकि मैं किराया जो है आंखें बंद करो और महीना पूरा हो जाता है और मालिक मकान कहता है जी किराया दें, नहीं तो आप मकान खाली करें। किराए के घर में जी। कितना किराया देती हैं? 7000। 7000। और एक कमरा है? नहीं, 2, एक कमरा ये दरमियान में छोटी सी आधी दीवार की या 2 उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और क्या क्या मुश्किलात हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? बाइक चलाती हैं आप, बाइक तो मर्द भी चलाएं तो बड़ी मुश्किल होती है इतनी गर्मी में, तो और क्या क्या मुश्किलात हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि जब तक हमारी आवाम का ये है कि अब जब तक वो सुन नहीं ना लेते हैं किसी की ज़ुबान से कि वो तकलीफ़ है उनको, तब तक वो काम नहीं करते हैं, ना ही मदद करते हैं। तो आप बताएं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ात और उठानी पड़ती हैं? तकलीफ़ात ये है कि मैं काम पे जाती हूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मोबाइल जो है वो हीट अप हो जाता है, उसकी जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो सारा कुछ जो मैप खोला होता है वो बैक हो जाता है। फिर मुझे बैठना पड़ता है, 5 मिनट वेट करना पड़ता है, 10 मिनट के मोबाइल ठंडा हो तो मैं दोबारा अपनी लोकेशन तक पहुँच सकूँ। दूसरे नंबर पे जहाँ तक लोगों की बात है, लोग ये है, मैंने कमेंट्स देखे हैं, लोगों के देखे हैं कि लोग कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे होते हैं। अभी मैंने कल एक जो न्यूज़ पे चैनल पे इंटरव्यू दिया था, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जी इसका 12,000 बिल आया, ये गरीब है, ये बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, ये गरीब है। तो क्या गरीब का ये हक नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सके? तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तंज करें। अगर कोई किसी की हेल्प नहीं ना कर सकता तो इसका ये मतलब नहीं है तंज करें। अब मैं 12,000 रुपया बिल मेरा आया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। अब हम 3 क्वार्टर हैं हमारे, और 3 घर में क्या आपने एसी लगाया हुआ है? एसी नहीं, फिर 12,000 रुपया पंखा। हम सारे जो हैं, मैं, माँ और मेरे 5 बच्चे जो हैं, हम एक कमरे में ही होते हैं, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है, ठीक है। इस्त्री भी किए बगैर ही हम कपड़े पहन लेते हैं। तो अच्छा, इकट्ठे क्वार्टर्स हैं 3, इसलिए उनका इकट्ठा बिल आया 12? इकट्ठा 12 नहीं आया, 36,000 बिल आया था, मेरे हिस्से में 12 आया था। तो मैं रो पड़ी थी कि ये 12,000 मेरा तो खर्चा ही नहीं है, तो किस लिए ये आया। अब वो जो हैं, जो हमारे हमसाए हैं, वो जो कहते हैं जी हमने हिस्से में ही देना है, हमने ज़्यादा नहीं देना, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, हम मौजूद थे एक बाइक राइडर बहादुर लड़की के साथ, जो कि वाकई में बहादुर है और वाकई में बहुत बड़े जिगरे की मालिक है। 5 बच्चों की कफालत अकेले कर रही है। इनका कहना ये है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो इनको जो है मारते पीटते थे। आपके हस्बैंड? आप जी। और वो अब कोई धमकी भी दे रहे हैं आपको? अब जी अभी धमकी दे रहे हैं। मेरी हमसाई को कॉल किया है कि जी मैं इसको नोटिस भेज दूंगा, और ये कि जी मैं इसको तलाक दे दूंगा, मैं वजह क्या है? शादी कर लूंगा। कोई वजह भी नहीं है, खुद घर छोड़ के चले गए हैं। लोगों से कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे निकाल दिया। आप मेरे घर आए, मेरे बच्चों से पूछें कि मैंने निकाला है या खुद गए हैं। घर पे थे, उनको खाना मिलता था 3 टाइम का, हर चीज़, हाँ उसको रेडी करके कपड़े इस्त्री किए हुए मिलते थे, चाय मिलती थी, 3 टाइम चाय पीते थे, वो चाय मिलती थी, सब चीज़ मिलती थी जब तक मेरी हिम्मत थी। अब काम ही नहीं है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आप काम करें, वो घर छोड़ के चले गए और लोगों के सामने बस वो बुराइयां कर रहे हैं, जी मैं उसको नोटिस भेज दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब बेटियों की शादी करने की उम्र है। जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जिसके बाप के घर बेटी पैदा हो जाए ना, तो उसको आंखें झुका लेनी चाहिए, दूसरे की बेटी की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हमारी तरफ जो है ना, वो उसके अपोजिट हुआ है। वो ये है कि वो ना तो औलाद के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ना मेरे साथ अच्छा सलूक करते हैं। अभी तक मैं जितने भी चैनल्स में इंटरव्यू दिया, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मैंने उनकी इज्जत बनाई। लेकिन अब जब मुझे ही छोड़ के जा चुके हैं, घर का खर्चा नहीं उठाते हैं, बच्चों का खर्चा नहीं उठाते हैं, बच्चे ठीक है, वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें पाल रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे पालना पड़ा। बिल्कुल, वो पाल रही हैं और वो पालेंगी, और जितनी हिम्मत वाली वो खातून है वो पाल के दिखाएंगी आपको। और मेरी आपसे, मतलब इनके हस्बैंड से अपील है कि मत जाएं अपने बच्चों को छोड़ के, और इस बाहिम्मत खातून को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो आप जलील होंगे।
इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करती हूँ और तमाम अवाम से भी अपील करती हूँ कि इस बहन की जो है वो मदद करें। ये अकेली कफालत कर रही है अपने बच्चों की, आजकल के ज़माने में बहुत बहादुर बेटी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।